हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वर्ल्ड 77। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस, पूरी 12 टेंस की पूरी क्लास, बैक टू बैक क्लास, जिसमें आप देखेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। पहले इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आपको टेंस आना बहुत जरूरी है, और आपको टेंस नहीं आते, अगर टेंस अच्छे से नहीं आते तो आपकी इंग्लिश कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको टेंस सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं, हम आपको सिखाने चलते हैं टेंस, जिसमें कि आप देखेंगे पूरे 12 टेंस की प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, और बाकी पूरे विद रूल्स के साथ हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम रूल्स के स्ट्रक्चर्स के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारे टेंस की पहली क्लास है। इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि टेंस के जो हमने पूरे 12 टेंस की स्ट्रक्चर्स वगैरह लिखाए हैं, और कुछ टेंसों की प्रैक्टिस भी करवाई है। लेकिन आज जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं, तो वो लेकर आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट फुल कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं रूल्स एंड सेंटेंसों के माध्यम से। तो आइए चलते हैं, देरी न करते हुए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएंगे अंत में कि ये क्लास आपको कैसे लगी, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आपको पता है कि हम टेंस की जो पहचान होती है वाक्य के अंत से मिलती है, जिसमें कि ता है, ती है, ते है, ता हूं, जैसे ये देखने को मिल रहा है, ता है, ती है, ते है, ता हूं। जैसे वाक्य के अंत में आता है, मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, मैं कुछ देखना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ये सब में जो ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि शब्द आ रहे हैं, वहां पर ये पहचान मिलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब चलते हैं, देखते हैं इसमें जो हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू या डज। क्या लगाते हैं? डू या डज का यूज करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? तो वर्ब की फॉर्म की बात अगर करते हैं तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एस या ईएस का यूज करते हैं, वहां पर कौन सी फॉर्म बनती है? वहां फिफ्थ फॉर्म बनती है। कौन सी? फिफ्थ फॉर्म बनती है। लेकिन कहां पर यूज करेंगे और कहां पर यूज नहीं करेंगे, इसको पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम आ रहा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आपका सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या किसी का नाम आ रहा हो, वहां पर हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही होगी, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते ही नहीं। बट अन्य सेंटेंसों में लगाएंगे, वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। किसमें? जहां पर ही, सी, इट या किसी का नाम आ रहा होगा, वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। अगर अफर्मेटिव की बात करते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल सेंटेंसों की अगर बात करेंगे, जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा होगा, वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आई वी यू दे, जहां पर ये सब्जेक्ट आपको आई वी यू दे देखने को मिल रहा होगा, वहां पर अफर्मेटिव में तो नहीं, बल्कि अन्य सेंटेंसों में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होगा। किसका यूज होगा? डू का यूज होगा। और साथ में यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या ईएस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट आपने जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो कहाँ पर किसका कैसे रूल्स ये होता है, कहाँ पर कैसे क्या यूज करते हैं इसका, तो यहाँ पर पता चल गया। अब चलते हैं, हम कुछ सेंटेंसों को देखते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, निगेटिव का अलग होगा, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का अलग होगा, एंड सेकंड टाइप का अलग होगा। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यस या ईएस, तो वो एस या ईएस का प्रयोग वहीं करेंगे जहां पर सब्जेक्ट का आपका ही, शी, इट या किसी का नाम दिया हो। ठीक है ना? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना? तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो बनेगा,
वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वहां पर निगेटिव में एस या एस का यूज नहीं होगा, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कि क्या से शुरू, यानी क्वेश्चन वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट सेंटेंस होंगे वहां पर सब्जेक्ट जो होगा, यहाँ पर क्या होगा स्ट्रक्चर इसका, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप की अगर बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे और फिलहाल तो अभी हम प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं, तो बाकी देख लेते हैं। यहाँ पर हम सेंटेंसों को बनाकर आपको बता देते हैं कि कैसे क्या बनेगा। देख रहे हैं जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये दो हम सेंटेंस अफर्मेटिव लाए हैं, दो सेंटेंस आपके निगेटिव लाए हैं, दो सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप एंड दो सेंटेंस है आपके टू सेंटेंस है आपके इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सेंटेंसों की ओर। जैसे यहाँ पर वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं चाहता है, यहाँ पर ता है तुम्हारी क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ही मीन्स वह। अब यहाँ पर चाहता है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, वर्ब यहाँ पर वर्ब देखते हैं क्या है, तो वैसे तो देखते हैं कहना है, यहाँ वांट, वांट मीन्स होता है चाहना, वांट मीन्स होता है चाहना, और यहाँ पर दो क्रियाओं की बात हो रही है, कुछ कहना ये बात अलग होगी, और यहाँ पर जो है चाहना ये आपकी क्रिया भी है, ठीक है ना। एक प्रकार से यूज भी होता है, वांट टू का यूज भी होता है, और एक प्रकार से ये वर्ब है, वर्ब तो यहाँ पर चाहता है। जब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सेंटेंस के पहचान के पहले यहाँ पर शब्द आया है तो आपकी क्या है, वर्ब है। तो चाहना, वांट मीन्स क्या होता है, चाहना, वांट क्या लगेगा, वांट। और यहाँ पर देख रहे हैं जब ही यहाँ पर सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, तो ही वांट्स, ही वांट्स क्या चाहता है, ही वांट्स। इसके बाद देखते हैं वांट्स मीन्स चाहता है, क्या चाहता है, कुछ कहना, ही वांट्स मुझसे, वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, तो ही वांट्स टू लगाएंगे यहाँ पर, वांट्स टू मी मीन्स मुझसे, और से मीन्स कहना, और समथिंग मीन्स कुछ, से मीन्स कहना क्या होगा, से मीन्स कहना, और समथिंग मीन्स कुछ, समथिंग, समथिंग मीन्स कुछ बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ही वांट्स टू मी, he wants to me see something, he wants to me see something, he wants to me see something, ठीक है ना। नेगेटिव अगर बनाते हैं, सॉरी सेकंड इसका देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर वर्ब है आपकी चाहना, तो यहाँ पर वांट क्या लगाएंगे, वांट। यहाँ पर एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर बताया सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट या किसी का नाम मिल रहा हो तो वहां पर एस या ईएस का यूज करेंगे वर्ब में। अगर यहाँ पर देखना प्लूरल, तो यहाँ पर देख रहे हैं दे शब्द आ रहा है, दे, तो यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखते हैं दे वांट टू क्या लगाएंगे, दे वांट टू मी, मी मानी मुझसे। अब से मीन्स कहना, से मीन्स कहना, क्या, समथिंग, समथिंग। अब यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पर एक चीज आ रहा है, जीरंड लगाएंगे या फिर वर्ब जीरंड लगाएंगे या फिर इंफिनिटिव लगाएंगे। तो एक चीज देखिए यहाँ पर जीरंड या तो या इसके पहले से के पहले आपको टू लगाना है, इंफिनिटिव या फिर आईएनजी लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें टू ना लगाकर हम आईएनजी लगा देते हैं, सेइंग समथिंग क्या बनाएंगे, सेइंग, सेइंग इसमें जीरंड लगा देते हैं, सेइंग समथिंग। तो इसमें ही वांट टू मी सेइंग समथिंग, इसमें भी आईएनजी लगाएंगे, सेइंग समथिंग, सेइंग समथिंग, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आपका बन गया, क्या बना, दे वांट टू मी, दे वांट टू मी सेइंग समथिंग, वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। तो क्या बनेगा, दे वांट टू सेइंग समथिंग, दे वांट टू मी सेइंग समथिंग। चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, निगेटिव में देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल
इजी है, इसमें कोई स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब लगाना है। देख रहे हैं सब्जेक्ट आपका ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे, इसमें डज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। तो लगाते हैं यहाँ पर ही डज, इसके बाद नॉट लगाते हैं ही डज नॉट, इसके बाद वांट मीन्स चाहना, जो वर्ब है आपकी वांट, क्या है वांट टू, वांट टू मी, मी मीन्स मुझसे। ही डज नॉट वांट टू मी क्या सेइंग समथिंग, से मीन्स कहना, आईएनजी लगाएंगे, ये जीरेंड है आपका, और समथिंग मीन्स कुछ, समथिंग मीन्स कुछ, फुल स्टॉप। तो क्या बना है यहाँ पर सेंटेंस, वह मुझसे कुछ नहीं कहना चाहता है, वह मुझसे कुछ नहीं कहना चाहता है। तो क्या बनेगा, ही डज नॉट वांट टू मी सेइंग समथिंग, ही डज नॉट वांट टू मी सेइंग समथिंग। अब यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, समथिंग और एनीथिंग, एनीथिंग और समथिंग में क्या अंतर है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस आ रहा हो तो वहां पर क्या लगाएंगे, समथिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, समथिंग लगाएंगे। जब बात निगेटिव की आ रही हो तो वहां पर समथिंग की जगह पर एनीथिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एनीथिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर समथिंग की जगह पर हम क्या कर देते हैं, एनीथिंग कर देते हैं। ही डज नॉट वांट टू मी सेइंग एनीथिंग, सेइंग एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ही डज नॉट वांट टू मी सेइंग एनीथिंग, ही डज नॉट वांट टू मी सेइंग एनीथिंग। इज इट क्लियर दैट। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अब इसका। तो यहाँ बनाएंगे, सब्जेक्ट आपका बनेगा दे, दे, इसके बाद इसमें क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो डू लगाएंगे, दे डू नॉट, क्या लगाएंगे, दे डू नॉट। इसके बाद वांट टू, तो यहाँ पर वांट टू, क्या लगाएंगे, वांट टू। अब इसके बाद सेइंग, सेइंग एनीथिंग, क्या लगाएंगे, एनीथिंग, एनीथिंग। दे डू नॉट वांट टू सेइंग एनीथिंग, वे मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वे मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो क्या बनेगा, दे डू नॉट वांट टू से, वांट टू मी, यहाँ पर देख रहे हैं मी आपका छूट गया है। They do not want to me saying anything. They do not want to me saying anything. चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं यहाँ पर, इंट्रोगेटिव तो क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होगी डज, क्या लगेगी, डज, प्लस सब्जेक्ट बनेगा वह मतलब ही, डज ही, डज ही वांट टू मी, डज ही वांट टू मी सेइंग, सेइंग। अब यहाँ पर देखते हैं एनीथिंग लगेगा कि समथिंग लगेगा। तो यहाँ पर क्या वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। डज ही वांट टू मी सेइंग एनीथिंग, क्या लगाएंगे, समथिंग, यहाँ पर समथिंग लगा दो या एनीथिंग लगा दो, नो प्रॉब्लम। समथिंग का यूज भी कर सकते हैं आप, एनीथिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर जब सब अफर्मेटिव एंड निगेटिव में जब यूज करते हैं तो वहां पर अफर्मेटिव में समथिंग एंड निगेटिव में एनीथिंग का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या वह मुझसे क्या वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। तो डज ही वांट टू मी सेइंग एनीथिंग, एनीथिंग, क्वेश्चन मार्क, एनीथिंग, इस प्रकार से। और यहाँ पर इसको बनाएंगे तो यहाँ पर डू लगेगा, डू दे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, डू दे वांट टू, वांट टू, वांट टू सेइंग, वांट टू मी सेइंग, सेइंग एनीथिंग, एनीथिंग। अगर आप सेइंग करना चाहते हैं, सेइंग समथिंग करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, सेइंग समथिंग कर सकते हैं, सेइंग एनीथिंग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप में क्या है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम क्वेश्चन वर्ड जो है आपका, क्वेश्चन वर्ड क्यों है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई, हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज, वाई डज, सब्जेक्ट लगेगा ही, इसके बाद वांट टू लगेगा, वांट टू, इसके बाद मी, वांट टू मी, इसके बाद सेइंग समथिंग या एनीथिंग, सेइंग समथिंग। चलिए इसमें हम समथिंग लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। वह मुझसे कुछ क्यों कहना चाहता है, तो यहाँ पर व्हाई डज ही वांट टू मी सेइंग समथिंग,
why does he want to me saying something, या why does he want to me saying anything. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे की जगह पर यहाँ पर क्या करेंगे, वाई लगाएंगे पहले, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे और सब्जेक्ट यहाँ पर दे लगाएंगे, इसके बाद वांट टू लगाएंगे, वांट टू वर्ब लगाएंगे, इसके बाद वांट टू मी ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पर, और इसके बाद सेइंग जो है आपकी दूसरी क्रिया है, तो जीरंट लगाया है से में, सेइंग एनीथिंग या समथिंग लगाओ या एनीथिंग लगाओ, नो प्रॉब्लम, समथिंग या एनीथिंग। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ इस प्रकार से बना दिया। क्या बनाया हमने, अफर्मेटिव में क्या बनाया, वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, he wants to me saying something, वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, he wants to me saying something। इसके बाद वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, they want to me saying something, यहाँ पर देखना है एस लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर देखना है सब्जेक्ट कर्ता एक वचन है और यहाँ पर कर्ता बहुवचन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, इस कारण से। ठीक है, नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं यहाँ पर, वो मुझसे कुछ नहीं कहना चाहता है, तो बना he does not want to me saying anything, नेक्स्ट है वे मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तो they do not want to me saying anything। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप देखते हैं, तो क्या वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, तो does he want to me saying anything, या फिर क्या वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो do they want to me saying anything, इस प्रकार से। चलिए इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप देख लेते हैं, वह मुझसे कुछ क्यों कहना चाहता है, तो why does he want to me saying something या anything, वे मुझसे कुछ क्यों कहना चाहते हैं, why do they want to me saying anything या something, इस प्रकार से। तो ये सारे सेंटेंस आपके क्लियर हो गए। सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर्स, जो रूल्स था, ज्यादा आपको रूल्स नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है जितना हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, इतने में ही पूरी क्लियरिटी आपकी क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पर किसका कैसे यूज करना है, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हम ज्यादा ही बहुत सारे रूल्स पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट में हो जाते हैं कि कहाँ पर और कैसे क्या होगा, और ये सारे डाउट्स हमारी इंग्लिश को और ज्यादा वीक बना देते हैं। इस कारण से डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कैसी लगी हमारी ये सारे सेंटेंस, आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं, पूरे सेंटेंसों की प्रैक्टिस, जो कि आगे देखने वाले हैं। सेंटेंसों की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि सेंटेंसों की अगर प्रैक्टिस की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे होगा, अब मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, मैं सुनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिसन, मैं बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक सेइंग समथिंग, आई वॉन्ट टू स्पीक सेइंग समथिंग, या स्पीक मीन्स बोलना चाहता हूँ, और कुछ एनीथिंग या समथिंग बोल सकते हैं। मैं सुनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिसन, मैं बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लुक या आई वॉन्ट टू वॉच या फिर आई वॉन्ट टू सी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सेइंग समथिंग, आई वॉन्ट टू सेइंग समथिंग, मैं बाहर टहलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉक आउटसाइड, मैं पानी भरना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टोर द वाटर, मैं पानी भरना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टोर द वाटर, मैं पानी फैलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पिल द वाटर, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट समथिंग, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड समथिंग, मैं चलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉक, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्राइव द बाइक, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच, मैं
खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं दौड़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रन। मैं दौड़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रन, आई वॉन्ट टू रन। मैं ऊपर चढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू क्लाइम अप, आई वॉन्ट टू क्लाइम अप, आई वॉन्ट टू क्लाइम अप। मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, सम वर्क, आई वॉन्ट टू डू सम वर्क। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू सम वर्क। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कन्विंस, आई वॉन्ट टू कन्विंस समथिंग, आई वॉन्ट टू कन्विंस समथिंग। मैं कुछ समझना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है ना। तो इस तरह से प्रैक्टिस हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की है। इसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू। क्या लगाएंगे, आई डू नॉट वॉन्ट टू लिसन, आई डू नॉट वॉन्ट टू लिसन एनीथिंग, आई डू नॉट वॉन्ट टू लिसन एनीथिंग। मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू लिसन, आई डू नॉट वॉन्ट टू सी, सी मतलब देखना है ना। तो मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू सी एनीथिंग। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू सेइंग एनीथिंग, आई डू नॉट वॉन्ट टू सेइंग एनीथिंग। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू सेइंग एनीथिंग। मैं बाहर नहीं चलना चाहता हूँ, आई डू नॉट want to walking outside, walking outside। मैं गाड़ी नहीं चलाना चाहता हूँ, I do not driving the car, I do not want to driving the car। मैं नहीं दौड़ना चाहता हूँ, I do not want to running, I do not want to running। मैं ऊपर नहीं चढ़ना चाहता हूँ, I do not want to climbing up, I do not want to climbing up। मैं कुछ काम नहीं करना चाहता हूँ, I do not want to working, I do not want to working। मैं कुछ नहीं समझना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं समझना चाहता हूँ, I do not want to understanding anything, I do not want to understanding anything। तो ये निगेटिव सेंटेंसों की प्रैक्टिस थी। हम इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का भी हम क्या से शुरू, जैसे क्या कुछ कहना चाहते हैं तो क्या बनाएंगे, डू यू वॉन्ट टू। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू सेइंग समथिंग, डू यू वॉन्ट टू सेइंग समथिंग। क्या आप कुछ खाना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू ईट सम ईटिंग समथिंग, डू यू वॉन्ट टू ईटिंग समथिंग। क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू स्पीकिंग समथिंग, डू यू वॉन्ट टू स्पीकिंग समथिंग। क्या आप कुछ लिखना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू राइटिंग समथिंग, डू यू वॉन्ट टू राइटिंग समथिंग। क्या आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू रीडिंग समथिंग, डू यू वॉन्ट टू रीडिंग समथिंग। क्या आप बाहर टहलना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू वॉकिंग आउटसाइड, डू यू वॉन्ट टू वॉकिंग आउटसाइड। क्या आप कुछ खेलना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू प्लेइंग समथिंग, डू यू वॉन्ट टू प्लेइंग समथिंग। तो ये इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप थे और इंट्रोगेटिव की सेकंड टाइप की भी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर ही लेते हैं, छोड़ते नहीं है। ठीक है ना, किसी भी प्रकार के सेंटेंस नहीं छोड़ेंगे, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यों, बीच में, कब, क्यों, कैसे, बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है ना। स्टार्ट में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो गया और हिंदी में देखेंगे क्वेश्चन वर्ड बेस में वर्ड मिलेगा। तो देखते हैं, जैसे आप मुझसे कुछ क्यों कहना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू सेइंग समथिंग, why do you want to saying something, why do you want to me saying something। आप कुछ क्यों लिखना चाहते हैं, why do you want to writing something, why do you want to writing something। आप कुछ क्यों बोलना चाहते हैं, why do you speaking something, why do you speaking something। आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, why do you want to study, why do you want to studying, ing लगाएंगे, why do you want to studying। आप क्यों खेलना चाहते हो, why do you want to playing, why do you want to playing। आप ऊपर क्यों चढ़ना चाहते हो, why do you want to climbing up, why do you want to climbing up। आप मुझसे लड़ाई क्यों करना चाहते हो, why do you want to me, why do you want to fight with me, why do you want to fighting with me होगा। ठीक है ना। आप कुछ क्यों करना चाहते हैं, why do you want to doing एनीथिंग या समथिंग, कुछ क्यों करना चाहते हैं। ठीक है ना।
आप मुझे समझाना क्यों चाहते हैं? आप मुझे समझाना क्यों चाहते हैं? व्हाई डू यू अंडरस्टैंडिंग मी? व्हाई डू यू वांट टू अंडरस्टैंडिंग मी? व्हाई डू यू वांट टू अंडरस्टैंडिंग मी? इज इट क्लियर दैट? सारे सेंटेंस आपके क्लियर हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यहाँ पर जो हम सेंटेंस लेकर आए थे, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। प्रैक्टिस भी हमने कर ली है, बहुत ही फास्ट प्रैक्टिस की है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, ज्यादा स्पीड में अगर चल रहे हो, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और हम स्लोली यानी आगे बढ़ेंगे और वन बाय वन करके चैप्टर को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन, जो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब आपके लिए होने वाला है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। इंग्लिश को मजबूत करना है, इंग्लिश बोलने वाली है, इंग्लिश ग्रामर आपको सीखनी है, तो आप सबसे ज्यादा क्या करेंगे, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और साथ में टेंस को भी। विदाउट टेंस आपको कुछ भी नहीं आ सकता। तो इज इट क्लियर दैट? तो चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फुल कॉन्सेप्ट। आर यू रेडी टू प्रैक्टिस? नेक्स्ट वीडियो फुल अटेंशन देने वाले हैं सभी लोग, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।